एशेज आप यकीनन कवर कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि जिस तरह जो एक पेस जारी थी डे वन से, वो अभी अगर आप देखते हैं आज जाके वो एक हुस्न नजर आया थोड़ा सा कि ऑस्ट्रेलिया ने एकदम से इतनी बड़ी लीड ले ली और फिर उसके बाद अब आज दिन का इख्तिताम हुआ। कैसे देख रहे हैं एशेज शुरू से अभी तक, क्या फील किया है एशेज के बारे में? देखें, क्योंकि इंग्लैंड ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आके एशेज खेली है, तो मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्योंकि पिछले जो 4-5 सालों से जो ऑस्ट्रेलिया की जो ओवरऑल फॉर्म चल रही है तीनों फॉर्मेट्स के क्रिकेट में, उससे लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक मजबूत टीम है और इंग्लैंड को वो अच्छा मुकाबला देगी। लेकिन दूसरा हम इंग्लैंड को भी देखें, कोई छोटा नाम नहीं उनकी टीम में। सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर्स हैं, हाफ सेंचुरी बनाने वाले प्लेयर्स हैं, स्टे करने वाले प्लेयर्स हैं उनके पास, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। और मुझे था कि इंग्लैंड जो है वो आके थोड़ा कम्पीट करेगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बहुत कमाल क्रिकेट खेली है। एटलीस्ट यही मैं पाकिस्तान टीम को भी हम मशवरा अमूमन देते हैं कि आपकी अगर होम सीरीज हो, उसमें एटलीस्ट आप लोग अप टू द मार्क जाके खेलें, कोई कमी ना छोड़ें। अपने मुताबिक कंडीशंस बनाने की आपके पास ऑप्शंस होती हैं, आप उनको सूटेबल करते हैं और आप अपने होम ग्राउंड में आप कंपीट करते हैं और बड़े मार्जिन से आप क्रिकेट खेलते हैं। अब जैसे आखिरी टेस्ट मैच में 387 का उन्होंने फर्स्ट इनिंग में स्कोर किया इंग्लैंड ने, अभी इस टाइम स्टंप्स हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया जो है 518 रन कर चुकी है। ट्रेविस हेड मतलब कि उसको भेजते ही इसलिए हैं कि वो टेस्ट मैच को जो है वो लिमिटेड ओवर मैच करके खेलता है, क्योंकि उनको पता है ये स्कोर करेगा। तो मुकाबला काफी सख्त होता है दोनों टीमों में, लेकिन इस बार इंग्लैंड ने काफी मायूस किया और ऑलरेडी जो है वो एशेज सीरीज जो है वो लूज कर चुके हैं। 5वां टेस्ट मैच चल रहा है, वो भी उनका जरा खुडे नैन लगा हुआ है पूरा मैच। लेकिन लेट्स सी, अभी ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा है, देखते हैं कि कल का दिन जो है वो किस तरह इसको वो लेके चलते हैं। इंग्लैंड जवाब क्या देता है इनको, बड़ा जरूरी है कि जितनी अब इनको 160-130 आई थिंक इतनी इनको लीड चढ़ गई है, अब वो उतारनी है पहले। इतनी तेज पिच पे इतने खौफनाक बॉलर्स के सामने कौन कौन सा बॉलर आप उनका नाम लें, छोटा बॉलर है, कोई छोटा बॉलर नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है इंग्लैंड के लिए और ये इन फ्यूचर टेस्ट मैच में टेस्ट टीम को बनाने के लिए भी इनके लिए बड़ा ये होगा कि भाई एशेज है उनके लिए, जैसे हमारे लिए पाकिस्तान इंडिया है, तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए आपस में एशेज ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही हिस्ट्री है उसकी बहुत बड़ी। तो लेट्स सी, देखते हैं, अभी टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ, अभी आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है। थैंक गॉड, मतलब वही मैं कह रही हूँ कि ऐसा भी टेस्ट आया है कि जो थोड़ा सा चल रहा है अभी स्टिल। गजाल, अगर हम कप्तानी की बात करते हैं, इंग्लैंड क्योंकि ऑलमोस्ट क्या बल्कि हार गए हैं ये सीरीज, अभी एशेज की बात करें 2025 एंड 2026, तो क्या बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी कहीं ना कहीं हमें खतरे में नजर आ रही है? यार ये बात तो हमने पहले भी की थी, लेकिन अगर वाइट वॉश होते तो फिर मेरे ख्याल से होनी थी। फिर भी एक वो मुझे नहीं पता किस तरह द पिच वाज क्रिएटेड वेरी पुअरली। पिछले मैच की जो हमने देखा आफ्टर 1951 मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर सारे ऐसे एशेज में सारी विकेटें गिर गई थी, तो दैट वाज वेरी क्वेश्चनेबल। लेकिन बेन स्टोक्स की कैप्टनसी, आई लाइक बेन स्टोक्स एज अ कैप्टन, आई लाइक हिम एज अ लीडर। जो उनका ऑरा है, जो उनकी फियर्स पर्सनैलिटी है, इट्स रियली गुड। लेकिन आई डोंट थिंक कि अभी उस ऐसे इतने के बाद उनकी वो आएगी कोई भी एट स्टेक्स। लेकिन एक और चीज इसमें आपने देखा कि आज स्टीव स्मिथ ने एक और 100 मार दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। स्टीव स्मिथ ने अपनी 37th टेस्ट सेंचुरी स्कोर की आज, और उसके बाद ही हैज बिकम द सेकंड लीडिंग रन स्कोरर इन द एशेज हिस्ट्री। जैक हॉब्स को उन्होंने आज ओवरटेक किया एंड नाउ ही इज ओनली ट्रेलिंग डॉन ब्रैडमैन। वाओ, क्या बात है जी, मतलब रियल सेलिब्रेशन फॉर हिम बनती है और वो करेंगे भी डेफिनेटली। लेकिन आई थिंक जो आप ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर्स देखते हैं वो जस्ट दे डिडंट फोकस ऑन दैट कि वी आर गोइंग टू मेक सम रिकॉर्ड्स, वो रिकॉर्ड्स बनाने की तरफ नहीं होते, वो बस कर देते हैं जो उनको ठीक लग रहा होता है सिचुएशंस के हिसाब से, और वो फिर उसको आई डोंट थिंक सो कितना सेलिब्रेट करते हैं। यही अगर पाकिस्तान में हुआ होता तो यहाँ पे अभी डॉक्यूमेंट्री बन रही होती किसी के ऊपर। नहीं, इस पे तो बननी चाहिए थी, खैर इस पे तो बननी चाहिए थी, छक्कों पे ना बनती, इस पे तो बननी चाहिए थी। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया हैज बीन डोमिनेटिंग। आप एशेज को भी देखें तो 2010-11 के बाद अब जाके इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। So that does tell you a lot about Australia and how they've been dominating England over the years. India on the other hand जाके जीत लेता है टेस्ट मैचेस। हम नहीं जीत पाए, खैर कोई बात नहीं, जीत जाएंगे हम कभी ना कभी। अच्छा शमशेर, अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं, मुझे ये चीज़ देखकर बड़ी हैरानी हुई है कि मतलब एक तरफ से पॉइंट आउट किया गया कि ये कंडीशंस ठीक नहीं है और ये डीमेरिट पॉइंट अगर उसको देने की बात हो रही थी, तो दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि फौरी तौर पर फिक्स किया गया चीज़ों को। जबकि अगर आप पहले भी मैचेस देखते हैं टेस्ट मैचेस, तो उनमें मुझे पर्सनली लग रहा है, शायद मैं गलत कह रही हूँ, कि ये जो पेस हमें नज़र आई है ना इस वाले टेस्ट मैच में वो स्मूथ है, बट इससे पहले तो मतलब वो बदतमीजी वाली बैटिंग हो रही थी हर तरफ से। थोड़ा उन्होंने उसी वक्त होल्ड किया अपनी चीज़ों को, तो डोंट यू थिंक उनका मतलब फॉलो करने का अंदाज बड़ा अच्छा है? देखें, क्रिकेट जो है वो ओरिजिनेटेड ही ऐसी स्पोर्ट्स है जो इन्हीं से ही हुई है। जेंटलमैन इसको स्पोर्ट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसको जेंटलमैन तरीके से लेके चलते थे।
ये तो पाकिस्तान इंडिया के फैंस ने आके क्रिकेट को थोड़ा हलचल वाला मचाया स्टेडियम में जाके। मुझे याद है कि 2005-6 की बात है, स्टेडियम में हम जाते थे तो आप तोड़ रहे हैं चीज़ें, बोतलें मार रहे हैं टेबलों को और हर चीज़ कर रहे हैं। तो वो हलचल वाले फैंस जो है ना, वो पाकिस्तान ने और इंडिया ने आके, ये बांग्लादेश ने इवन के, इन्होंने आके क्रिकेट में ज़्यादा तेजी लाई, वरना इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बड़ी जेंटलमैन क्रिकेट है, खामोशी से बैठ के देखने वाली चीज़ है। तो ये उसका बड़ा पास रखते हैं, उस चीज़ का बड़ा ये रखते हैं कि जी हमारा ये स्पोर्ट्स है, हमारे कंट्री से ओरिजिनेटेड चीज़ है, तो इसको फिक्स रहना चाहिए, इसके रूल्स के मुताबिक चलना चाहिए। तो ये बड़ा अच्छा इनका एक पॉइंट है इनका, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट का, कि ये लोग बड़ा जेंटलमैन तरीके से आप लेके फॉलो करते हैं। आप शायद ये भी पता हो कि इनके बकायदा अपनी इनकी वो हैं फैंस की पूरी आर्मी है अलग अलग, जो इंग्लैंड से अगर ऑस्ट्रेलिया में मैच है वहाँ ट्रैवल करती है, इनके प्रॉपर वो क्लब्स हैं, इनकी मेंबरशिप्स होती हैं उनमें। ऐसे नहीं है कि जी हाँ जी आप भी आ जाए हमें ज्वाइन करें, ऐसा नहीं, उनकी मेंबरशिप्स हैं, उनकी आप उनकी जो पूरी जो फैंस की जो पूरी क्राउडेड उनका जो होता है पूरा बंच होता है, वो उनके साथ ट्रैवल करता है। तो ये इस चीज़ को साथ लेके चलते हैं। कंडीशंस की आप जहाँ तक बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, पिछले कई सालों से आपने देखा है कि कंडीशन में बहुत सवाल उठने लगे हैं हर क्रिकेट के फॉर्मेट में। बिल्कुल ये ठीक नहीं है। खास तौर पे इंडिया ने बड़ा रोला डाला पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ने जब फील किया कि हाँ जी हम बड़ा तंग हो रहे हैं, तो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट भी कंडीशन को बड़ा रोला स्टार्ट किया। याद है जब बाबर आजम ने नेपाल के खिलाफ जो मुल्तान में सेंचुरी की थी, उसके बाद इन्होंने श्रीलंका ट्रैवल किया था। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन इंडिया ने खड़ा किया था कि कंडीशन हमें सूटेबल नहीं, वी विल नॉट ट्रैवल। तो ये जो कंडीशन हम लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा सवाल करने लगे, लेकिन वो लोग इस चीज को ठीक है, अगर इशू बनता है इस चीज का तो उसको वो रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट को क्रिकेट ब्रांड देते हैं। नो पॉलिटिकल कंटेंट उनके अंदर इन्वॉल्व होता है, और वो बिल्कुल इसलिए आपको एशेज का मजा आता है। आप देखें ना एशेज, मतलब कि जो लोग टेस्ट क्रिकेट के फैंस हैं, अगर हम तीनों में से भी कोई फैन है अगर टेस्ट क्रिकेट का, जो रियल क्रिकेट है बेसिकली मैं समझता हूँ, उसमें तो आपको पता है फिर एशेज नंबर 1 है। बिल्कुल सही है गजाल। अगर जिस तरह से उन्होंने बात की एशिया के अंदर जो कल्चर है क्रिकेट को लेकर, उसके हवाले से अभी हम 2 दिन से एक बात कर रहे थे, आप नहीं थे हमारे साथ, कि बांग्लादेश ने जो कहा है कि हम इंडिया ट्रैवल नहीं करेंगे। आपका क्या टेक है उसके ऊपर? हाँ, मेरा क्या टेक है, बायस टेक सुनना है या रैशनल टेक? नहीं, रैशनल टेक सुनना है। तो वैसे दोनों सेम ही है। रैशनल टेक अब ये होगा कि दोनों के दरमियान थोड़ी सी एनिमोसिटी हमने देखा। अब एनिमोसिटी क्या होता है? थोड़ी सी हॉस्टिलिटी, थोड़ा सा वो टकरार, नेगेटिविटी, दुश्मनी सी आ रही थी। तो बांग्लादेशी जो क्राउड था उसने भी एक मैच में अच्छे खासे नारेबाजी की थी, डैश डैश इंडिया, उसको आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लें। उसके बाद फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल जो एनिमोसिटी थी वो बढ़ती जा रही थी। मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने पिक किया था 9.02 करोड़ मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि इसको निकालो, इसको नहीं रखना, बांग्लादेशी को नहीं रखना, हमने ये लोग ऐसे करें, हमने नहीं रखना इसको। उन्होंने रिलीज किया। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीबी ने कहा कि अच्छा आप हमारे प्लेयर को निकालें, ऐसे कर रहे हैं आप, हमने आपकी तरफ नहीं आना। अगर आपने टेट फॉर टैट लेके चलना है तो हम भी ऐसे नहीं चलते, क्योंकि हमने देखा जो बांग्लादेश की पहली जो गवर्नमेंट थी ना, शेख हसीना वाजद की, इट वाज वेरी वो इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट थी, बड़ा सपोर्ट था इंडिया का, क्योंकि वो भाई बहन ही थे एक किस्म के ऑलमोस्ट। फिर वो भाग के इंडिया ही गई हुई हैं। तो उसके बाद से जो नई गवर्नमेंट आई है, अब उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं उन्हें कोर्ट ऑन कोर्ट ये कहा है कि द डेज ऑफ स्लेवरी आर ओवर। तो अब हम किसी के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, अगर आप हमें जिस तरह ट्रीट करोगे हम आपको उसी तरह ट्रीट करेंगे। सो आई थिंक इट्स क्योंकि आपकी जो कंट्री की लीडरशिप है उसके लिए तो नेशनल इंटरेस्ट ही सबसे पहले आता है ना। अगर आपकी कंट्री के प्लेयर को डिसरिस्पेक्ट किया गया तो दैट्स गो अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट। आपकी पूरी कंट्री की इमेज आपने बचानी है, तो फिर आई थिंक इट्स अ फेयर स्टांस। दे शुडंट हैव डन इट इन द फर्स्ट प्लेस।